प्रस्थान की ओर सभी दस्ते। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो खाकी रंग में रंगी लहरें इस परेड मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हों। The whole concept of parade, as we witness them today, started in ancient Rome, where victorious Roman armies used to march from a place called Campus Martius to the temple of Jupiter Optimus Maximus. प्राचीन काल से ही परेड सारे विश्व में सेनाओं के शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रख्यात साधन रही है। परेड के माध्यम से देश की जनता को राष्ट्र की सैन्य शक्ति से परिचित कराया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से परेड में अस्त्र शस्त्रों और शत्रु राष्ट्रों से छिने हथियारों आदि का भी प्रदर्शन होता आया है। The parade is accompanied by a ceremonial band. The Romans were the first to use a band to ensure correct cadence for the march of their infantries. Later, martial music came to be used to instill confidence and enthusiasm in the soldiers. Several regiments of the British Army till today play the pieces which were played in the historic battles of yore. The importance of the band in European armies can be judged from the fact that in the First World War, Private James Richardson, a piper, won the Victoria Cross, the highest gallantry award for rallying his troops under fire. The pipers still remind you of the bravery of the Highlanders. मध्यकालीन यूरोप में परेडों का सिलसिला बढ़ता गया। छोटे छोटे राज्यों के राजाओं और सेनापतियों के लिए यह जरूरी होता था कि वे स्वयं ये सुनिश्चित करें कि उनके सैनिक अस्त्र शस्त्र से भली भांति सुसज्जित हैं या नहीं। एवं परेड कमांडर In public welfare, establishing social justice and gender equality.
ब्लॉक के प्रमुख, पूर्व महानिदेशक जन, सम्मानीय अध्यक्षजन, मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों, मेरे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी कादरपुर में आयोजित परेड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन सन 1939 में नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। एक बटालियन की नौकरी से शुरू होकर आज यह बल 3,14,138 की नौकरी के साथ विश्व के सबसे बड़े सशस्त्र बल पुलिस बल के रूप में देश और विदेशों में अपने कारनामों को अंजाम दे रहा है। यह बल, इस बल की उपलब्धियों एवं इतिहास पर हम अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित होकर हमें अनुग्रह किया है, जो सीआरपीएफ के प्रति महोदय के विशेष लगाव का पंचायत है। मैं सीआरपीएफ की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कायम रखने वाला देश का एक अहम स्तंभ है। मैं बल के सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को सच्चे दिल से नमन करता हूँ। इस बल ने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश की सरहदों पर एवं विदेशों में भी कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दी हैं। चाहे कॉन्फ्रेंस हो या कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट, संसद भवन हो या अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि, सीआरपीएफ के बटालियन ने, बहादुर जवानों ने हर जगह हर समय देश के दुश्मन को माकूल जवाब देते हुए देश की रक्षा की और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति दी। अब तक सीआरपीएफ के 2041 बहादुर जवानों ने देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी का परिणाम है कि देश के सभी प्रांतों की सरकारें चाहे कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों से निपटने हो, चाहे उग्रवादी एवं नक्सलवादी हिंसा से निपटना हो या प्राकृतिक आपदा हो, सबसे पहले सीआरपीएफ की मांग करती है। यह हमारे लिए एक गौरव की बात है। वीरता और कर्तव्य परायणता सीआरपीएफ की परंपरा रही है। सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने अब तक अंग्रेज जमाने के जॉर्ज क्रॉस, किंग पीएमजी के साथ आज के प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इत्यादि 1526 पदक अर्जित किए हैं। इस बल ने वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 101 वीरता के पदक हासिल कर किसी भी बल के इतिहास में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बल की बटालियनों के लिए बेहतर कैंपिंग साइट उपलब्ध कराने के अलावा बल के कार्मिकों के लिए आवास की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप सीआरपीएफ को सरकार ने 10,331 पारिवारिक आवासों के तथा 55 बैरक के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। महोदय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपने परिवार से लंबे समय तक दूर रहकर अति कठिन परिस्थितियों में देशद्रोही तत्वों के खिलाफ जान की बाजी लगाकर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं बल की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम देश सेवा में तन मन से समर्पित रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे तथा देश की एकता एवं अखंडता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं पुनः आदरणीय श्री हंसराज गंगाराम आहिर जी, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद।
और अब राष्ट्रपति निरीक्षक सुब्रमण्य श्री मृत्युंजय हाजरा उप कमांडेंट 169 बटालियन। मोहम्मद राशिद आलम कमांडेंट। श्री इंदर सिंह कमांडेंट। श्री प्रकाश जनार्दन। श्री और अब ट्रॉफी वितरण। एक मिनट सर। यस सर, थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर परिचालित यस सर, सर 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 एक मिनट सर। एक सर। यस सर, थैंक यू सर। इसी श्रृंखला में यस सर, लुक सर प्लीज। सर्वश्रेष्ठ सर 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 लुक सर। यस सर, यस सर, लुक सर प्लीज सर। सीआरपीएफ के वीर योद्धाओं को समर्पित पुस्तक नमन के विमोचन हेतु अनुरोध। रिजर्व पुलिस बल के स्थापना वर्ष 1939 से लेकर वर्तमान तक योद्धाओं के स्मरण नाम की पुस्तक को 4 भागों में संकलित किया गया है। इसके अंग्रेजी संस्करण को 21 अक्टूबर 2015 को पुलिस स्मरणोत्सव अवसर पर विमोचित किया गया था। नमन नाम के शीर्षक से यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सीआरपीएफ के वीर योद्धाओं को समर्पित पुस्तक आज मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रम द्वारा इस पुस्तक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 11 जुलाई 2016 तक के वीर योद्धाओं एवं उनके बलिदान और त्याग का जिक्र है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध, कृपया अपने आशीर्वचन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान। आज 27 जुलाई जो कि हमारे देश की बहुत ही शक्तिशाली और सबसे बड़ी संख्या में स्थापित की गई केंद्रीय
10वीं आज स्थापना दिन है और इस स्थापना दिन के तौर पर मैं हमारे सभी सीआरपीएफ के सभी जवान और सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच में उपस्थित हूं, जहां पर इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस सुरक्षा बल के सम्माननीय श्री के दुर्गा प्रसाद जी महानिदेशक और सभी प्रमुख अतिथिगण और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी उपस्थित यहाँ के बहादुर जवान और अधिकारी भाइयों और सभी मीडिया के भाई और बहनें, मैं आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 77वें स्थापना दिन के पर्व पर मैं पुनः एक बार सभी को शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि जो 77 वर्ष पूर्व 1939 में सिर्फ 2 बटालियन के रूप में स्थापित इस देश की सुरक्षा के नजरों से की गई इस सुरक्षा बल की अभी करीब 239 बटालियनें हम देख रहे हैं और इस सारी की सारी हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस पूरे देश की सेवा कर रही है। देश की ही नहीं, हमने जो जानकारी प्राप्त की है देश के बाहर भी जब भी भारत सरकार के आदेश हुई है तब देश के बाहर भी जाकर हमने दुनिया में शांतता प्रस्तावित करने के लिए मदद की है। और ऐसी संस्था को स्थापना के पश्चात जो ब्रिटिश काल में स्थापना हुई थी और तब इस संस्था का नाम जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था और सौभाग्य से हमारे देश की आजादी के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस संस्था का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस रखते हुए 1949 में बहुत ही शक्तिशाली संस्था बनाने का प्रयास भी किया। और आज हम देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान तैनात भी हैं, सेवा भी दे रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश की सेवा के साथ में समाज की रक्षा कर रहे हैं और समाज की रक्षा के साथ में देश की एकात्मता अखंडता के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और करते समय कई जवानों ने बलिदान भी दिया है जो शहीद हुए हैं। आज संस्था के बीच में मैं अपने आप यहाँ उपस्थित पाकर बहुत ही गौरवान्वित कर रहा हूँ। मुझे यहाँ निश्चित कहा है कि मेरा यहाँ आने का आनंद सम्माननीय महानिदेशक जी ने कहा है, आपको जितना आनंद हुआ है उससे कई गुना आनंद मुझे हो रहा है कि मैं बहुत सही जगह पर आया हूँ। भी है मुझे याद है कि चीन से निकला देश, पाकिस्तान से निकला देश का जो बार प्रयास होता है और ये आज नहीं है। आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 1959 में जबकि हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के छोटे से दल के साथ में लेह लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में हम तैनाती पर रहते हुए चीन ने पहली बार इस देश को आजादी के बाद ने ध्वंस किया था, हमला किया था। इसका हमने मुकाबला किया। हमारे जवानों ने वहां पर 10 जवान शहीद भी हुए थे, लेकिन ये पहली बार इस घटना के बाद में और अचानक आकस्मिक तरीके से चीन ने हमला करने के बाद वहां 10 जवानों को शहीद होना, ये पूरे देश ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे देश में आज भी हम उस वीर जवानों के शहीद होने के बाद 21 अक्टूबर के दिन हम पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस भी मनाते हैं, जो पूरे देश में मनाया जाता है।
इन जवानों के प्रति आदर व्यक्त किया जाता है और प्रेरणा ली जाती है। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, पुलिस बल के जवानों ने, ये देश के लिए यादगार का दिन बन गया है और प्रेरणा का दिन बना हुआ है। और कई जगह पर, एक जगह पर नहीं तो सरदार पोस्ट के नाम से 1965 में पाकिस्तान ने भी यह साहस किया। हमारे छोटी सी 2 टुकड़ियां जहां थी, कंपनियां थी, उस 2 कंपनियों पर 35,000 जवानों ने टैंकों के साथ में हमारे सरदार पोस्ट पर हमला किया और इसे हमने बड़ी ताकत के साथ में छोटी सी 2 टुकड़ियों ने मुकाबला किया। 35,000 होते हुए 34 पाकिस्तानी सेनाओं के जवानों को हमने मार गिराया था। दुर्भाग्य से हमारे भी कुछ वीर वहां शहीद हुए थे, 6 वीर। एक बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि हमने 34 को मार गिराने के बाद में भी 4 पाकिस्तानी जवानों को हिरासत में लिया था। ये ऐसी बहादुरी के साथ में हमारे आरएसएफ के जवान काम कर रहे हैं, ये आज नहीं कर रहे हैं। 1965, 1959 ये जो बातें आ रही है, ये बातें हमें निश्चित प्रेरणा देती है। उसके बाद में देश की स्थिति, सामाजिक एकात्मता को आंच लगे ऐसे बाबरी जो ढांचा है, जहां पर राम मंदिर होने की बात मानी जाती है, 2 विचार यहां चलते हैं। ऐसी जगह पर बाहरी आतंकियों ने 2001 में वहां पर सामाजिक अशांतता फैलाने का प्रयास किया था। जैसे ही ख्याल में आ गया, हमारे नौजवान जवानों को, हमारे आरएसएफ के अधिकारियों को तुरंत वहां पर अपने ताकत के साथ में वहां पर इन 5 भी आतंकियों को मार गिराए गए हैं और देश की बड़ी भारी सेवा की। अन्यथा ये 5 मिलकर देश में कितनी उस जगह पर बहुत तबाही मचा सकते थे। बेकसूर लोगों की हत्याएं हो सकती थी, लेकिन ये आपने नहीं होने दिया। ये देश कभी नहीं भूलेगा। ऐसी घटनाएं होती है, अपने आप की जान जोखिम में डालते हुए छुपे लोगों की गोलियां कहीं से भी आ सकती है, फिर भी हमने मुकाबला किया और देश की सांप्रदायिक ताकतों को दबाए रखने में आपका बल वहां काम में आया है। मैं जानता हूं कि जहां मैं देश में पूर्वोत्तर भारत है, कश्मीर है और साथ में देश का मध्य भाग, जिसे हम नक्सल क्षेत्र से प्रभावित मानते हैं, यहाँ से मेरा भी स्वयं का मेरा भी चुनावी क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। ये सभी जगह पर आपकी बहुत बड़ी सेवा चल रही है और सारी सेवा करते समय अपने आपदाएं जब आती है, आपदाओं को भी हम मुकाबला करने के लिए हमें निर्देश मिलते हैं आप लोगों को, तो आप वहां भी जाके सेवा करते हैं। मैं अभी देख रहा था परेड का निरीक्षण करते समय में, तो जहां जहां आपके होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा था कि आप आपदाओं में कितनी बड़ी सेवा करते हैं, कितनी कठिन स्थिति में करते हैं। और ये सब स्थिति देश जानता है और देश में हमारे जवानों के प्रति, आरएसएफ के प्रति बहुत ही आदर के साथ में, सम्मान के साथ में देखा भी जाता है, अपेक्षाएं भी की जाती हैं। देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश के अंतर्गत जो चल रही असुरक्षा की भावनाओं को भी निपटने के लिए हमारे जवान नक्सलवाद सरी की समस्याओं को भी काफी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस बात से, जहां पर जंगलों में छुप छुप कर नक्सली हमला करते हैं, हमें बड़े मुश्किल से मैदान में खड़ा रहकर जंगल में छुपे लोगों से मुकाबला करते समय क्या दिक्कतें आ सकती है, इसका मुझे अलग से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत ही कठिन स्थिति में वहां पे आप लड़ते हैं और उतनी कठिन स्थिति में, जो भौगोलिक स्थिति में, जहां पर कि पहाड़ों पर लद्दाख जैसी स्थिति, जहां पर कि बहुत कठिन स्थिति में हमारे अन्य सेवाएं देने वाले जवान भी काम करते हैं और वैसे ही आप लोग भी तैनाती वहां होती है। जम्मू कश्मीर में भी हम सीमाओं पे बड़ी सेवा देते हैं
और इतनी सारी सेवाएं देने वाली एक संस्था जहां पर कि हमने बाढ़ प्रभावित हो, आपदा हो, वहां भी सेवा लेते समय अनेक राजनीतिक दल जो भी सत्ता में आते हैं, हम रूलिंग में आते हैं तो आपकी सेवा लेते हुए चुनाव भी करवाते हैं। सभी जगह पर वो विधानसभाएं रहे, लोकसभा चुनाव रहे, पंचायत के भी चुनाव में कहीं कहीं पर बहुत कठिन स्थिति होती है, वहां पर भी आप इस देश की जो हमारी लोकतंत्र की प्रणाली है उसके माध्यम से जो चुनाव होते हैं उसके प्रति आप सेवा समर्पित करते हैं। ये सारी बातें आपके माध्यम से हो रही है। इसके चलते ही हम सरकार के रूप में हम चाहते हैं कि आपकी सेवा और भी सुदृढ़ हो, मजबूत हो, आपकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। और दुनिया में किसी भी दल, पुलिस बल हो, जिस सीमा पे हमें लड़ना भी होता है, तो हम किसी भी दल से कम ना हो, हथियारों में, उपकरणों में, व्हीकल में। इसके चलते सरकार ने बहुत बड़े प्रोग्राम साथ में लिए हैं। बल को आधुनिकीकरण करने की जो योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, हमारे मंत्री महोदय जी के नेतृत्व में जो हम काम करते हैं, तो काफी ज्यादा आपके हमारे गृह मंत्रालय से काम हाथ में लिया गया है। और जिसमें कि मेमोग्राफी 14, पीएफ हट 243, 20 माइक्रो यूएबी, 230 हैंड हेल्थ थर्मल इमेजर, 225 नग सेमी ऑटो एनालाइजर और 45,570 मीटर हल्का छायादार विघटनकारी नाइको कपड़ा, ऐसे 95,130 मीटर गहरा छायादार विघटनकारी नाइको कपड़ा और 2,36,262 जोड़े दौड़ के लिए हल्के जूते खरीदने हेतु मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। एक बहुत बड़ी आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। मैं जानता हूं कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्रों में शानदार परिचालनिक उपलब्धियां हासिल की है और पिछले वर्ष चलाए गए 316 अंतर्राज्यीय और 983 अंतर बटालियन तथा 1633 अंतर कंपनी कुल 2,932 विभिन्न परिचालित अभियानों में कुल 114 खूंखार आतंकवादियों को, विद्रोहियों को हमने मार गिराया है। 1813 को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त की है। मैं जानता हूं ये कितना कठिन काम होता है और ऐसे काम में हम सफल होना यह हमारे वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण मैं मानता हूं। और साथ में ही हमने हथियार भी बरामद किए हैं। कई 12,651 राउंड और 1,302 किलोग्राम विस्फोटक, 672 हथियार, इन सारी सामग्री, कई डेटोनेटर हैं, कई जिलेटिन छर्रे हैं, कई विस्फोटक हैं, ये सभी हमने उग्रवादियों के पास से बरामद किए हैं। और उग्रवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ सरी के राज्य में जहां सुकमा, बीजापुर, तुलसी, डोंगरी, दक्षिण पश्चिमी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, झारखंड राज्य के कई जगह पर घने जंगलों में चलाए गए विभिन्न परिचालनिक अभियानों के दौरान 20-20 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को चिराग, जिन्हें हमने जगह जगह पर मुकाबला किया है और उन्हें मार गिराया है। कईयों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी की आप लोगों ने। ऐसे कठिन स्थिति में पहाड़ों पर और जंगलों में काम करने वाली हमारी संस्था, जो कि हम इसके प्रति हम निश्चित ही आदर के साथ में सलाम करते हुए मैं इतना कहूंगा कि हम इन सब जवानों के लिए वहां पर कोई दिक्कतें आती हैं तो हम वहां पर मेडिकल सुविधाओं के लिए भी हम बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं और 4 फील्ड अस्पताल बना चुके हैं। और भी मांग होगी तो सरकार ना नहीं कहेंगी, इतनी ताकत हमें आपको देना है, सेवा देनी है। अत्यंत गंभीर चुनौतियों के सामना कर रहे जम्मू कश्मीर आतंकवाद पूर्वोत्तर विद्रोहियों के साथ में हम सभी जगह पर
काम कार्यरत हैं। हम इस बात के लिए आपको आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि जितनी कठिन स्थिति में आप मुकाबला करते हैं, उतनी कठिन स्थिति में के बारे में हम अनभिज्ञ नहीं हैं। और इसी को चलते हमने जिस तरीके से नक्सल क्षेत्र में आप काम करते हैं, वहां पर सुरक्षा बलों पर माओवादियों के द्वारा जो हमले होते हैं, ऐसी जगह पर हम बच्चों के स्कूल के लिए, पुलों के लिए, सड़कों के लिए, विद्युत लाइनों के लिए, टेलीफोन टावरों के लिए, एम्बुलेंस, अन्य चीजों के लिए भी एक अच्छी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और विशेषकर आदिवासी भाइयों के बीच में हमारे उग्रवादी संगठनों जो देश पे घातक सिद्ध हो रही है, उनके कृत्यों को समझते हुए हम विकास कार्य में भी आपकी मदद लेते हैं। और जो सकारात्मक का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आपने देश की सभी तरीके से सीमा सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, आदिवासी भाइयों के बीच में रहकर भी एक सामाजिक दायित्व को भी आपने समझा है। और इस सारे काम करते समय में आपको निश्चित ही हम लोगों ने ऐसे कार्यक्रम में आकर आपके जवानों का हौसला बढ़ाना एक हम कर्तव्य मानते हैं। मैं संविधान के संरक्षक होने के नाते आप लोगों के बीच में आप जो जिम्मेदारी का काम पूरा कर रहे हैं, इसके प्रति आदरयुक्त सम्मान के साथ में मैं आपका यहाँ उल्लेख अवश्य करूंगा। और जो भी समस्या आ रही है उसका डटकर मुकाबला अवश्य करते समय में हमने खेल कूद के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम किया है। हमारे बीच में ही ऐसे अनेक सुरक्षा कर्मी हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धियां हमारे अपने बहुत बड़ी होती है, ये छोटी उपलब्धि नहीं होती है। ये उच्चतम कार्य करने के बाद में ही हमें ऐसे पुरस्कार हासिल होते हैं। और मैं अभी आपके बीच में जो भी इसी के चलते हमारे कुछ जवानों का सम्मान कर रहा था, अधिकारियों का सम्मान कर रहा था, मुझे बहुत आनंद हो रहा था। हमारी सेवा का कहीं ना कहीं उल्लेख होता है, ख्याल रखा जाता है। और तभी तो यहाँ पर हमने कई अधिकारियों को हमने यहाँ पर मेडल्स भी दिए हैं और कई टुकड़ियों को हमने सम्मान करते हुए एक हमने स्मृति चिन्ह भी दिया है, पुरस्कार भी दिया है। ये उन लोगों को मैं फिर से एक बार यहाँ पे उनको बधाई कर देता हूँ और सम्मान के साथ में कहता हूँ कि आपके कार्य की ये बहुत बड़ी प्रशंसा है। ये आपके सम्मान की वजह से यहाँ पर और कई जवानों को प्रेरणा मिलती है, अधिकारियों को प्रेरणा मिलती है, अपना कार्य और अधिक करें, अच्छा कैसा कर सकते हैं। इसी के माध्यम से जनता तक ये सब बारी जाती है। मैं एक बात से बहुत चिंतित भी हूँ और चिंतित रहकर भी मैं अपने आप को वहां रोकना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके साथ में आपके परिवार के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। आवास, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों से संपर्क करने की बातें आती है, परिवार से मिलने की बातें आती हैं। ये सारी बातों के लिए साथ में प्रवास है, प्रवास में भी कई दिक्कतें आती है। उसमें भी कोई रेल के किराए से लेके प्रवास में जो आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो खर्च होता है, इस पर भी हम कुछ सहूलत दे सकते हैं बच्चों के साथ में परिवार को। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिसे हमने विचार गंभीरता से प्रारंभ कर दिया है। देश में कुछ बदला है, सरकार बदली है, अर्थात नीतियां भी बदलेगी, नजरें भी बदली है, नीयत भी साफ है, नीति बदलेगी। और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि भारत देश ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अगर देखें तो हमें चारों तरफ में हमें अनेक पड़ोसी राष्ट्रों से कई जगह पे सहयोग मिलता है, कहीं मित्रता है तो कहीं पर हमें मित्रता नहीं है, हमें लड़ना पड़ता है। समुद्री तट से लेकर
पहाड़ों से लेकर और जमीनी पाकिस्तान की बॉर्डर हो या बांग्लादेश की हो, हमें बाढ़ लगाने की जरूरत गिरती है। ऐसी जगह पर आप काम करने वाले परिवारों से कितने दूर रहते हो। इसलिए आपके परिवार के मामले में भी हमने काफी गंभीरता से काम करने का निर्णय लिया है और निश्चित ही हम इसमें सफल भी होंगे। आपके लिए सेवा करना ही इस सरकार का एक बड़ा मुख्य कार्य बन जाता है कि इन्हें हम कहीं न कहीं भी अपने आपके कंधे पर ये बोझ ले और इसे हम आपके हित में काम करें। अभी मैं यहाँ पर इतना अवश्य करूंगा कि इस 47वें जहाँ पर हम स्थापना दिन के साथ में यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 47वीं परेड भी हुई है। 47 वर्षों से यहाँ पर परेड चल रही है। यहाँ पर मैं देखा कि हमारी कुछ महिला बहनें जो यहाँ पर परेड करते जा रही थी, तो मुझे बहुत ही आनंद हो रहा था कि ये बहनें भी हमारी उतनी ताकत से परेड में हिस्सा ले रही थी जितने कि पुरुष लेते हैं, और साहस है। इससे निश्चित ही प्रेरणा मिलती है कि महिलाएं भी जाकर सीमा पे लड़ने की तैयारी रखती है और देश की ही ताकत है। इस देश में जो संविधान बना है, मैं अवश्य इसका उल्लेख करूंगा कि आज 125वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का उल्लेख अवश्य करूंगा कि तो नस्ल के बीच में आप जाते हैं तो देश की लोकतंत्र की रक्षा करते हो, चुनाव करवाते हो, लोगों को वोट देने के लिए हिम्मत देते हो, साहस देते हो। ये संविधान का सम्मान है। और ऐसे समय में आप सभी के जवानों के बीच में, संस्था के बीच में इस बात का उल्लेख मैं अवश्य करना चाह रहा था कि 47 वर्षों से परेड चल रही है। हमारी नौजवानों के साथ में महिलाएं बहनें भी परेड में हिस्सा ले रही थी। तो देश की लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम महिलाओं को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि पुरुषों को देते हैं। यही देश के संविधान की ताकत है और यही देश की भी ताकत है कि हम सभी को समान अधिकार हिस्सा देते हैं। मैं ऐसे महान विशाल देश में जहां पर आप सेवा दे रहे हैं, देश के प्रति सेवा देते समय बलिदान भी दिया है, शहीद भी आप में से आपके कई भाई हुए हैं, उनके प्रति मैं आदर व्यक्त करता हूं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहां पर हम कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम वहां पे ज्योत जलाते हैं। मैं उस ज्योति पर गया था जहां पर हमारे 2000 से अधिक जवानों ने बलिदान दिया है, आज तक शहीद हुए हैं। ऐसे प्रेरणा स्थल पर जाकर हमने सलामी दी और वहां से मैं आपके बीच में आया हूं और ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुझे आनंद भी हुआ था और मैं आपको शुभकामना दूंगा। यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहने वाला है। मैं आज आया हूं और बहुत ढेरों सारी आपको शुभकामना देते हुए भविष्य में आपके प्रति और भी आप सशक्त बने, अनेक सुविधाओं के साथ में, आधुनिकता के साथ में हमारे सीआरपीएफ के जवान हर जगह तैनात रहेंगे और कभी ऐसा मौका ना आए कि हम अपने कई साथियों को शहीद होने की नौबत ना आए। लड़ते लड़ते आने वाले बाहरी देश की ताकतों को वहां पर उन्हें मार गिराएंगे, लेकिन हम शहीद न होंगे। इतनी हम अपनी ताकत के साथ आधुनिक बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। यही सरकार चाहती है। हम आपको बीच में शुभकामना देते हैं। सभी अधिकारियों को अपने अगले कार्य के लिए मैं ये शुभकामना देता हूं। सभी जवानों को अगले कार्य के लिए आपको बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं और अपने 2 शब्द रोकता हूं। धन्यवाद। आदरणीय श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्री के दुर्गा प्रसाद, विभिन्न केंद्रीय पुलिस बल के प्रमुखगण, विशिष्ट अतिथिगण, समारोह में उपस्थित अधिकारीगण एवं हमारे प्यारे जवान तथा प्रेस मीडिया से आए महानुभाव, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने
अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह को सफल बनाने में सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभारी हूं, जिन्होंने इस समारोह में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया तथा हमारा मार्गदर्शन किया। आतंकवाद, माओवाद, अलगवाद अथवा इस देश की किसी भी आंतरिक चुनौती से निपटने में यह बल सदैव अग्रणी रहा है और इस महान बल के 2000 से ज्यादा बहादुर अधिकारियों और जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों के भरोसे को कायम रखा है। इस अवसर पर बल की ओर से हम आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए भविष्य में भी ये बल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह प्रभावी ढंग से करता रहेगा। कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और पदक प्राप्त करने वाले बहादुर अधिकारियों और जवानों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे व हर पीढ़ी में नई ऊर्जा का संचार करते रहेंगे। यह बल उनका और उनके परिजनों का सदैव कृतज्ञ रहेगा। मैं परेड में भाग लेने वाले परेड कमांडर श्री सूरजपाल वर्मा, सभी कंटिंजेंट कमांडर्स व हमारे वीर जवानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो भीषण गर्मी व अन्य कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उत्कृष्ट परेड का प्रदर्शन किया। मैं प्रशिक्षकों को विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस परेड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा मैं बल के सभी अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस सफल आयोजन के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं बल के महानिदेशक श्री के दुर्गा प्रसाद का भी विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन किया। इस समारोह का कवरेज करने के लिए मैं प्रेस मीडिया के सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, अधिकारियों तथा उपस्थित परिवारों के सदस्य का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने गरिमामयी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन किया है। धन्यवाद। जय हिंद। अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का। अर्थात 1 मिनट में 180 कदम की रफ्तार में कदम मिलाकर मार्च करती हुई ये महिलाएं, जबकि आमतौर पर कदमों की रफ्तार 120 कदम प्रति मिनट होती है। और आप देखिए कैसे चलते चलते सलामी शस्त्र कर रही है महिला कमांडो, तुम राइफल के साथ चलने की विभिन्न तरीकों का सर प्लीज इसको नीचे कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से थोड़ा साइड में हो जाइए, पीछे दिखाएंगे जरा सर, नीचे डाउन कर लीजिए, आप भी कर लीजिए सर। संजीव पीछे बोलना दीदी साहब, ठीक है पीछे कर लीजिए, इसको थोड़ा नीचे डाउन कर दीजिए। कहाँ जाए और एक लहर बनाती हुई महिलाएं पाया और पुनः सामने
और अब पुनः एक लाइन से 3 लाइन बनाती हुई है महिला कमांड, जो संदेश दे रही है कठिन परिश्रम एवं लगातार अभ्यास द्वारा किस प्रकार एक बेहतरीन समूह प्रदर्शन को तैयार किया जा सकता है। यूएसपी का प्रदर्शन देखिए किस प्रकार सामने काटा पद्धति के द्वारा स्टिक के माध्यम से अपने दुश्मन का आक्रमण किया जाता है। दुश्मन की वार को विफल करने के लिए रक्षात्मक प्रदर्शन एंटी महिलाएं चारों दिशा में आक्रमण और प्रतिरक्षण को घोषित करती हुई आती है। 52 महिलाएं शामिल हैं, जिसका 235 महिला डालने की आती है। देख रहे हैं किस प्रकार निहत्थी लड़ाई कला यूएसपी में प्रयोग होने वाले बुनियादी तंत्र का प्रदर्शन होकर दुश्मन के बाद को विफल करने के लिए ब्लॉक का प्रदर्शन। और अब तीसरा क्रांति का प्रदर्शन करती हुई महिलाएं के चेहरे को आवाज करना, सामाजिक ताकत का एक नजारा शानदार तरीके इसके द्वारा और ये राउंड किक और फ्रंट किक, राउंड किक और जो महिलाओं की शारीरिक मजबूती को दर्शाता है। एक ही बार में पूरे साइड के समूह को और सारी लोग
Besides being extremely intelligent, the Belgian Malinois remain unmatched in terms of speed, agility, endurance, and aggression. Endowed with such superlative qualities, the Malinois is truly a force multiplier, a force to reckon with. The team from DDPS Paralu will now demonstrate the power, agility, speed, and tactical prowess of the Malinois. At the dog breeding and training school, the pups start their first lessons at a tender age of 8 weeks. By the 12th week, they are joined by 2 handlers from their allotted units. From then on, the pups and the handlers embark upon a journey of learning, training, working, bonding, and gradually blossom into formidable canine units. The canine teams are put through a strict training regimen of 40 weeks, during which they learn dog और handlers के बीच एक विश्वास और भरोसे का रिश्ता विकसित हो, जो ये वर्किंग डॉग को तैयार करने इससे दोनों के बीच कम्युनिकेशन सुधार। Dog breeding and training school came into existence on the 27th of August 2011. The school was founded on 5th of December 2011. Until now, 229 canine units have been trained and required have been mostly in the IWCA. Within a short span of डॉग्स ऊंचाइयों से घबराते हैं। विशेष प्रशिक्षण द्वारा ऐसे हालातों से इनको कंडीशनिंग कराया जाता है। इस हैंगिंग ब्रिज पर चढ़ते हुए डॉग्स के अविश्वसनीय नजारा देख रहे हैं। अपने बहुमूल्य उपलब्धियों के लिए अब तक 4 डॉग्स डायरेक्टर जनरल्स कमेंडेशन लिस्ट से पुरस्कृत है। नक्सलियों द्वारा लगाए गए 75 से अधिक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को ढूंढ निकालकर हमारे ये जाबाज साथी बेशकीमती जान और माल की सुरक्षा कर चुकी है। By virtue of its incredible abilities, the Belgian Shepherd Malinois remained the blue-eyed breed of choice among all special forces the world over. They form an integral part of the American Navy SEALs and Marines, the SAS of Great Britain, the Orchids of Israel, 3 dog units of Switzerland, the Eco Cobra outfit of Austria, GIGN of France, GSG9 of Germany, and numerous other अपार शक्तिशाली डॉग ऊंचाइयों की परवाह न करते हुए दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। डॉग को इशारा किया और डॉग तेजी से बस के ऊपर चढ़ा। की परवाह किए बगैर दुश्मन पर अपार शक्ति अद्भुत बेल्जियन शेफर्ड मैलनॉय। लेजर बीम से दुश्मन की पहचान करवाकर डॉग पर डॉग मिशन पर भेजा है। डॉग सटीक अनुमान लगाते हुए छलांग लगाया और अपनी विजेता होकर जान दी। अपार शक्ति और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सभी पुरस्कार विजेताओं, ट्रॉफी विजेताओं, कंटिजेंट कमांडर एवं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कृपया वो मुख्य अतिथि महोदय के साथ फोटोग्राफी के लिए Thank you, sir.